हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी आपके लिए एसे राइटिंग से लेकर हर तरीके के टॉपिक आपको कवर करा रही है। बट कई बार बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर आप एसे राइटिंग जो हमें कराते हैं उसमें हमारी एक कहानी नहीं बन पाती, और दूसरी सर बात ये है कि हम करंट की घटनाओं को कभी उसमें ऐड नहीं कर पाते, और तीसरी सर समस्या ये है कि आप हमें जो टेलीग्राम पर एसे से संबंधित जो लाइंस देते हैं उन एसे का हम उपयोग भी नहीं कर पाते। तो हम कैसे इन तीनों समस्याओं से अपने आप का निजात पाएं और कैसे हम एसे राइटिंग अपनी बेहतरीन से और बेहतरीन कर पाएं। हालांकि हमने इससे पहले ऐसा एक वीडियो बच्चों के साथ पहले शेयर किया था, बट कई महीने हो गए और उसे जब हमने शेयर किया था तो वो डिलीट हो गया था। बट आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको एसे की अपनी एक अलग बुकलेट बनाने की आवश्यकता है, और फिर देखना आपकी एसे के प्रति जो समझ होगी, एसे लिखने की जो आपकी कैपेसिटी होगी, और एसे के प्रति आपके पास जो पॉइंट होंगे इतने ज़्यादा होंगे कि वो किसी के पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपने ही एक स्टूडेंट की कॉपी ली है, और उस कॉपी के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कई बार बच्चों को पढ़ाया है। इससे पहले जब हमारी एकेडमी ऑफलाइन चलती थी तो हमने वहाँ पे कई सारे बच्चों को पढ़ाया था, तो उनके लिए हमने कई सारी कॉपियाँ बनवाई थी। तो उन्हीं में से एक कॉपी ये हमने अभी मंगाई है, तो हम आपके लिए इस कॉपी को दिखा दे रहे हैं और इसके एक एक शब्द से आपको रूबरू कराते हैं कि वास्तव में इस कॉपी के माध्यम से आप अपना एसे कैसे मजबूत कर सकते हैं, और फिर हम बताएंगे जो आपको हम एसे की लाइंस देते हैं उनका आप कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये कॉपी आपके सामने है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऐसी कॉपी अपनी बनानी है। ठीक है, ऐसी आप एक पतली सी कॉपी एसे की लेंगे, और इसके चारों तरफ आप ऐसे ही यहाँ पे पूरे के पूरे क्या करेंगे कि आप इसमें ये सिनॉप्सिस बना देंगे। ठीक है, जब आप ये यहाँ पे बुकलेट की स्टिकर लगा देते हैं ना, तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि हाँ ये टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। और फिर आप ऐसी एक पूरी लिस्ट बनाइए कि अच्छा हमारे टोटल इतने टॉपिक होते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे एक एक टॉपिक मिल जाएंगे कि महिला पे, युवा पे, शिक्षा पे, इकोनॉमी पे, लोकतंत्र पे, पर्यटन पे, अंतरिक्ष पे, पर्यावरण, आतंकवाद, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेश नीति, लैंगिकता, है ना। ये सारे टॉपिक आपको मिल गए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ कि इन टॉपिक को अब आपने पूरी कॉपी में 2-2 और 3-3 पेज के पार्ट में डिवाइड कर लिए। जहाँ पर आपको पेज मिला महिला पे, उसमें स्टिकर लगा दिया, फिर अपना 2 पेज छोड़े युवा पे स्टिकर लगा दिया, 3 पेज छोड़े शिक्षा पे लगा दिया, अपने मानक के अनुरूप। ठीक है, और जब भी आपने कोई आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, कोई लाइन आपको अच्छी लग गई, या हम आपको जो भी लाइंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम आपको ये लाइंस हमेशा प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप ये देखिए देख रहे हैं लाइन। ठीक है, बेरोजगारी विषय पे अगर मान लीजिए आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए महानता पे आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अधिकार सत्ता। तो जहाँ जहाँ हम आपको जो जो लाइन बताते हैं वहाँ पे आप इन लाइन का उपयोग कर लें। पर्यटन में जैसे आप इसको उपयोग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आपदा प्रबंधन पे आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा पे इसे कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको ये लाइन शेयर करते रहते हैं। आप हमारे श्री आईएएस एकेडमी के ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे ये लाइन आएंगी, और साथ ही आपके लिए प्रीलिम पैड आते हैं। प्रीलिम पैड का मतलब ये होता है कि जो भी आप करंट अफेयर्स या आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं उनको हम इसी तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अभी उनको भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हर एक टॉपिक पे हम यहाँ पे आपको एसे के लिए लाइन देते हैं, तो आप उन लाइंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर, भारत विषय पे जैसे आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भले ही ना पढ़ी हो, बट हमने तो आपको बता दिया ना ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन लाइंस का जब उपयोग करेंगे तो आपका एसे और बेहतरीन होता है। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। अब हम आपको प्रीलिम पैड्स की वो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जैसे हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, गेहूँ के बारे में, क्योंसुर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में, असम राज्य की कौन कौन जातियाँ, प्रधानमंत्री किनके हेड होते हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, केरल राज्य के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं।
तो उम्मीद है कि आप इसके सिनॉप्सिस बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है इसका सिनॉप्सिस क्या ऐसी ही कॉपी में बनाएं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका आपको कैसे बनाना है हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, तो आप उनकी भी कॉपी देख सकते हैं। और वैसे ही आप A4 पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाइए, ठीक है, और उसको रोज़ रिवाइज करिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आप उनका भी देख लीजिए। जैसे देखिए ये आप देखिए ये बनाया है कैस्पियन सागर को लेकर, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, यानी कि A4 पूरा सीधे को 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना अक्षांश की तरह, ठीक है। जैसे कर्क रेखा गुजरती है ना, तो बिल्कुल ऊपर से A4 पेपर को फोल्ड कर दीजिए और ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। आपने देखिए ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पैड बनाने हैं सारे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसको स्टेपलर नहीं करना, इसको कॉपी नहीं बनानी, ये सब खुले पेज होंगे, बस घर की जो चिमटियाँ हों उसमें आप इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप दोनों बातें समझ गए। खैर हम अपने ऐसे पे ही वापस लौटते हैं। जब आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अब इस वीडियो में आप देखते जाइए आगे तक पूरा हमने इसी कॉपी को किस तरीके से बनाया है, और इससे आप समझ जाएंगे कि अच्छा हमें इस कॉपी को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो पतली कॉपी कोई भी हो, जरूरी नहीं आप क्लासमेट की कॉपी लाएं या A4 की कॉपी लाएं, आप कोई भी कॉपी हो लेकिन हो प्लेन, ठीक है, यानी कि उसमें लिखा ना हो कुछ भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी काम आएगी। अब देखो इसमें सारी चीज़ें शॉर्ट में हमने लिखी है, आप वीडियो पॉज करिए देखिए आराम से, ठीक है। तो यही चीज़ें आप छोटी छोटी घटनाएं लिख सकते हैं। हालांकि ये घटनाएं बहुत पुरानी हो गई, तो आप जो डेली न्यूज़पेपर हम आपको भेजते हैं अपने ग्रुप में, वहाँ से आप लाइनें अपसेट करें आंकड़ों की, डाटा की। तो इससे होगा क्या, एक बार आपके पास वुमेन से रिलेटेड बहुत आर्टिकल हो जाएंगे, और फिर आपको जब भी वुमेन पे लिखना होगा तो आप बस इन्हीं 3 पेज को उठाओगे, पूरा ऐसे लिख दोगे, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो युवा का अलग हमने कर दिया, ठीक है, ऊर्जा का अलग कर दिया, अंतरिक्ष का अलग कर दिया। तो ऐसे 2-2 पेज 3-3 पेज आप बना सकते हो, ठीक है। उस समय क्योंकि ज़रूरी नहीं था इतना, मतलब जिनको पढ़ाते थे वो भी बड़े, मतलब क्या बताएं उनके बारे में, ये सब काम हमें ही उनके लिए करना पड़ता था, ठीक है। ये आतंकवाद वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO, ये सब हम कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम इन ऐसे को आपको नहीं कराएंगे, ये सारे टॉपिक हम आपको कराएंगे, जितने 30 से 32 टॉपिक हैं। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे हम एक एक करके टॉपिक अपनी ऐसे राइटिंग की सीरीज में कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे नया भारत आपको कवर करा दिया, शरणार्थी आपको कवर करा दिया, अब शिक्षा पे आपको कराना है, शिक्षा पे आपका हो जाएगा। ये देखो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे, ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट आपके लिए लेते हैं। और इससे आप, हमने एक दिन आपको लिखाया था ना, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, आप में से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो ये लाइन यहीं से आती है, भारत हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही ये वाक मूर्ति है। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। तो आप ऐसे इन पॉइंट को यहाँ से लिख सकते हैं, और जब लिखेंगे ना तो आपके उत्तर में एक ऐसा बेहतरीन करंट अफेयर्स होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। 75 वर्ष में हमने कुछ पाया हो या ना पाया हो, लेकिन हमने करतारपुर कॉरिडोर जरूर पाया। मतलब रिश्तों की बात में अगर बात है, किसान के बारे में आप लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह का नाम अगर आपको किसान में नहीं याद है तो फिर किसान आंदोलन ही आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। डिजिटल इंडिया पे आप कोई भी पॉइंट आए, जैसे अभी मैंने डिजिटल इंडिया पे यहाँ पे दिया ना कि IT इज इक्वल टू IT, तो वो चीज़ आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो, वो लाइन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, न्यायपालिका की आप बातें लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कम से कम शब्दों में हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कंटेंट कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फलाना बुक ले लें, वो बुक खरीद लें, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो हम आपको ऐसे भेजते हैं 99% तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 900 से 1000 बुक के इम्पॉर्टेंट जो भी कोटेशन होंगे उनको हम आपको कवर करा देंगे। चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, चाहे भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय हो, कोई भी बुक हो, मतलब जो आपने सुनी भी नहीं होंगी ना, मोटिवेशनल से लेके, और जो हमारे धर्म संस्कृत की हैं तो उनकी तो मैं गिनती नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कितनी पुस्तकों से कौन कौन से मंत्र, कितनी बेहतरीन एथिक्स की लाइंस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप उनको ऐसे में लिखिए और अपने ऐसे को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाइए, और 180 प्लस से ज़्यादा आप अंक लेकर आइए, क्योंकि ऐसी मेहनत कोई नहीं करता है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब सोचो जिस दिन आपका ऐसे का पेपर होगा उस दिन ये 30 पेज की बुकलेट आपके लिए सब कुछ होगी। मतलब आप 25 टॉपिक केवल 50 से 60 पेज में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिनॉप्सिस होता है, ठीक है। तो ये अभी से करना शुरू करो, क्योंकि 2-2 बूंद जब आप अभी से भरोगे ना तो एग्जाम तक एक ऐसा मटका भर जाएगा कि जिसमें अमृत ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी ऐसा करेंगे, हमें उम्मीद है आप पर।
तो आप लोग बनाइए कॉपी, और जो हम आपको डेली ऐसे लाइंस प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी हमने नीचे सारी दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारी लिंक हैं और काफ़ी सारे हमारे टेलीग्राम पे चैनल हैं, लगभग 4 ग्रुप इस समय टेलीग्राम पे हमारे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को कवर करेंगे और अपने ऐसे को और बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।